हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैबिट महक चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा स्टैटिक मेंबर्स, स्टैटिक डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, उसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग हमने डिस्कस किया। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा स्टैटिक मेंबर फंक्शंस। कि स्टैटिक मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं। देखो, डेटा मेंबर्स का मींस होता है एक ऐसा डेटा मेंबर जिसको हमने स्टैटिक बना दिया। बिल्कुल थोड़ा सा अपोजिट होता है डेटा मेंबर्स। मतलब जब डेटा मेंबर्स हैं उससे बिल्कुल थोड़ा सा अपोजिट होता है मेंबर फंक्शन। अब मेंबर फंक्शन क्यों डिफरेंट है? मेंबर फंक्शन फंक्शन से क्या समझ में आता है कि वो कोई ना कोई फंक्शन है और उसको हमने क्या बना दिया है, स्टैटिक बना दिया। तो चलिए मैं थोड़ी सी और चीजों को जानने के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देन फर्स्टली वो कह रहा है कि अ मेंबर फंक्शन इज डिक्लेयर्ड स्टैटिक हैज द फॉलोइंग मेमोरीज, ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। वो क्या कह रहा है कि जब भी हम किसी भी मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर कर देंगे एज अ स्टैटिक, स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके अगर हम किसी भी मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं, देन जो उसकी प्रॉपर्टीज रहेंगी, उसकी जो मेन पॉइंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसके बारे में और नॉलेज ले सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है, a static member function has access only the static data members function declared in the same class। अब इसका क्या मतलब है कि जो स्टैटिक फंक्शन हमने बनाया है, जो हम बनाना चाहते हैं, कैन बी एक्सेस टू ओनली द स्टैटिक मेंबर्स फंक्शन डिक्लेयर इन द सेम क्लास। मतलब जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है वो किसका यूज कर सकता है? ओनली स्टैटिक डेटा मेंबर्स का यूज कर सकता है, वो भी उन डेटा मेंबर्स का जो हमने विद इन द सेम क्लास बनाए हैं, जहां पर स्टैटिक फंक्शन है और उसी क्लास में स्टैटिक डेटा मेंबर्स भी होने चाहिए। देन तभी आप उसको एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि स्टैटिक का मीन्स होता है एक पर्टिकुलर ब्लॉक में, वो पूरे प्रोग्राम से अपना ब्लॉक अलग बनाता है, इसलिए उसको हम इनिशियलाइज भी कहाँ आके करते हैं, क्लास से बाहर आके डिफाइन करते हैं कि इसके अंदर अगर कुछ फंक्शनिंग हो रही है ना, तो वो कौन सी फंक्शनिंग है, राइट। तो इसी कारण से क्या होता है, जो मेंबर फंक्शंस होते हैं स्टैटिक टाइप के, वो किसका यूज कर पाते हैं? ओनली द स्टैटिक डेटा मेंबर्स का। ठीक। अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड यूजिंग द क्लास नेम एज फॉलो। अब दूसरी बात रही कि इसको कॉल कैसे करना है। पहली बात तो ये थी कि इसको यूज कौन करता है। सेकंड बात ये है कि इसको हम कॉल करना चाहते हैं अगर मेन से, देन मेन से हम इसको कैसे कॉल कर सकते हैं? बाय यूजिंग द क्लास नेम, क्लास के नेम के साथ फॉलोइंग कैसे करेंगे? दिस इज अ सिंटैक्स टू कॉलिंग द स्टैटिक डेटा मेंबर्स। कैसे? यहाँ पर कोई भी क्लास है जहां पर आपने इसको डिक्लेयर किया है, इस फंक्शन को बनाया है, उस क्लास का नाम लिखोगे, देन आप लगाओगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद लगाओगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, क्योंकि आप उसको जब भी स्टैटिक डेटा मेंबर को या स्टैटिक मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हो, तब आपको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की नीड पड़ती है। इसके बिना आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमने जो काउंट नाम से स्टैटिक डेटा मेंबर बनाया था, उसकी वैल्यू हमने 10 इनिशियलाइज की थी। उसको एक्सेस करने के लिए भी हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की नीड पड़ी थी। अगर हम मेंबर फंक्शन बना रहे हैं, देन उसके लिए भी हमें स्कोप रेजोल्यूशन की नीड होगी। देन क्लास का नाम लिखा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया, देन आप फंक्शन का नाम लिखो जिसको आप स्टैटिक बना चुके हो या बनाना चाहते हो। ठीक है, उस फंक्शन का नाम आएगा जिसको आप स्टैटिक बना चुके हो। फॉर एन एग्जांपल, इसके एक अच्छे से एग्जांपल देखेंगे जिसके अंदर स्टैटिक डेटा मेंबर्स भी कवर हो जाएंगे और स्टैटिक मेंबर फंक्शन भी कवर हो जाएंगे। ये एक एग्जांपल प्रोग्राम है। इसमें हमने सबसे पहले क्या करा, हैश इंक्लूड iostream.h को इंक्लूड किया। देन नेक्स्ट में conio.h हेडर फाइल को इंक्लूड किया। देन हम क्या लगाते हैं, यूजिंग नेम स्पेस std लगाते हैं। उसके बाद यहाँ से काम स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई टेस्ट नाम से। किस नाम से क्लास बनाई है? टेस्ट नाम से। तो क्लास के अंदर कुछ ना कुछ डेटाज होंगे, उसको लिखने के लिए हमने कर्ली ब्रैकेट का यूज किया। फिर एक हमने एक डेटा मेंबर बनाया जो बिल्कुल सिंपल सा डेटा मेंबर है, विच इज कोड। और किस टाइप का है ये कोड? इंटीजर टाइप का है। ठीक है, ये भी क्या है, ये एक डेटा मेंबर है, लेकिन ये सिंपल डेटा मेंबर है, इसके अंदर आपने कोई स्टैटिक यूज नहीं किया। लेकिन जो नेक्स्ट वाला आप बना रहे हो डेटा मेंबर विच इज काउंट, उसका नाम है काउंट, इंटीजर टाइप का है, देन उसको हमने स्टैटिक बना दिया। तो ये क्या बन गया? स्टैटिक डेटा मेंबर बन गया। ये डेटा मेंबर है, कोई फंक्शन नहीं है, बिकॉज फंक्शन की आइडेंटिटी क्या होती है, उसके पास जो है ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक है, ये नंबर एक सिंपल सा डेटा मेंबर है। कोड नाम से एक डेटा मेंबर बनाया इंटीजर टाइप का, काउंट नाम से एक डेटा मेंबर बनाया इंटीजर टाइप का ही, बट वो स्टैटिक है। नेक्स्ट पब्लिक सेक्शन में आकर अब ये देखो, जो अब तक हमने ये मेंबर्स बनाए थे ये बिना किसी स्पेसिफायर के बनाए थे, तो बाय डिफॉल्ट कौन से सेक्शन में आएंगे? ऑब्वियसली कि प्राइवेट सेक्शन में आएंगे। ठीक है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का यूज किया, यूज करने के बाद एक सेट कोड नाम से मेंबर फंक्शन बनाया जो वॉइड आर्ग्यूमेंट ले रहा है और उसका डेटा टाइप भी क्या है? वॉइड है। ये आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर आप इसको बोल सकते हो, ये आर्ग्यूमेंट है।
देन ये फंक्शन का नेम है, मेंबर फंक्शन का नेम, देन ये क्या है उसका डेटा टाइप है, dt डेटा टाइप। ठीक, इसके अंदर जो भी आप लिखोगे वो जब कभी भी ये फंक्शन कॉल होगा तो ये काम करेगा जो आप इसके अंदर लिखोगे। जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया कि जब कभी भी ये फंक्शन कॉल हो देन क्या हो जाए, काउंट की जो वैल्यू है उसके अंदर प्लस प्लस हो जाए, देन वो कोड में ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपने एक और डेटा मेंबर बनाया, ये भी एक सिंपल सा डेटा मेंबर है शो कोड नाम से। ठीक है, ये फंक्शन का नेम है, ये पैरामीटर वॉइड पैरामीटर पास कर रहा है एंड जो इसका डेटा टाइप है वो भी वॉइड है। इसके अंदर ये क्या काम करेगा, ये कोड की जो वैल्यू होगी उसको शो करेगा कि इस कोड में कौन सी वैल्यू आ रही है। देन अब हमने बनाया एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन। स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैसे बनेगा, शो काउंट जो है वो किसका नाम है, ये शो काउंट मेंबर फंक्शन का नाम है। इसका पैरामीटर जो है ये आर्गुमेंट वॉइड टाइप का है, इसका डेटा टाइप भी वॉइड टाइप का है, बट क्या चेंज हुआ है यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड चेंज हुआ है कि अगर इसको हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन बनाना चाहते हैं देन बाकी सब सेम रहेगा जैसे मेंबर फंक्शन को बनाया जाता है, बस उसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लग जाएगा। इस स्टैटिक कीवर्ड का काम क्या है, का जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन बनाने में हेल्प कर रहा है इसका काम क्या है, यहाँ पर ये मेंबर फंक्शन काउंट की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है। जैसे शो कोड बनाया, ये शो कोड कोड की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है, वैसे ही शो काउंट काउंट की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है, सिंपल। देन अब इसको एक्सेस करना है, किसको एक्सेस करना है, हमें डेटा मेंबर को एक्सेस करना है, वो भी स्टैटिक टाइप के। तो क्या करेंगे, जिस भी क्लास का है, ठीक है, टेस्ट क्लास में हमने उसको बनाया था, देन उसका टाइप लिखो, इंटीजर है, फ्लोट है, कैसा भी है, काउंट का, इस वाले काउंट का लिखना है आपको टाइप कि आप किस टाइप की वैल्यू को इसके अंदर डालना चाहते हो। ठीक है, यहाँ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज किया एंड काउंट जो आपने स्टैटिक टाइप का डेटा मेंबर बनाया था वो आ गया। इंट में स्टार्ट हो गया, CLCR हमने लिखा कि क्लियर स्क्रीन हो जाए। देन टेस्ट नाम से जो क्लास थी उसके दो ऑब्जेक्ट बनाए हमने, T1 एंड T2। टेस्ट क्लास थी, टेस्ट क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट ऐसे बनते हैं, क्लास का नाम फिर ऑब्जेक्ट का नाम। देन टेस्ट लिखा, T1 T2 इसका ऑब्जेक्ट बनाया। इस T1 और T2 से हमने कॉल कर लिया सेट कोड को। सेट कोड क्या काम कर रहा था, काउंट की वैल्यू में प्लस करके उसको किसमें डाल रहा था, कोड में, यही कर रहा था। तो यहाँ पर वैल्यू चली गई है कोड में, दो बार कॉल हो चुका है ये सेम, एक बार इस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया, एक बार टू ऑब्जेक्ट ने कॉल किया। क्या है, यहाँ पर आप मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हो जो स्टैटिक टाइप का है। टेस्ट नाम से क्लास थी जिसके अंदर हमने इसको बनाया था, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया, देन जो भी उस मेंबर फंक्शन का नाम था जो स्टैटिक टाइप का है वो लिख दिया, शो काउंट। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन को। जो टेस्ट नाम से क्लास थी उसका एक और ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट से सेट कोड को वापस से कॉल कर लिया। देन वापस से हमने शो काउंट को कॉल किया, एक्सेस करने का ट्राई किया, टेस्ट नाम की चाहते हो कि तीन ऑब्जेक्ट साथ में बनाए और साथ में इसको कॉल करें फंक्शन को, देन आप वो भी इजीली कर सकते हो। ये है गेट ch एंड रिटर्न 0 एंड फंक्शन हो गया क्लोज, प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ये हमारा आज का टॉपिक। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट करें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।